Audio Jungle. हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ संग्रह में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीएसएससी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इसका सही उत्तर 1970 हो जाएगा, जो कि 70 के दशक में हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोगों के सामने आज का दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम ब्रह्मगिरि पर्वत से है। तो इसका सही उत्तर जो है वह कावेरी नदी हो जाएगा। कावेरी नदी का उद्गम जो है वह ब्रह्मगिरि पर्वत से हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर स्थित है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है वह गंगा नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, नाथुन ला जो नारियल प्रदेश है, यही सही नहीं है। नाथुन ला जो है वह नारियल प्रदेश में नहीं है। बाकी सब जो है लिपुलेख उत्तराखंड में है, रोहतांग जो है हिमाचल प्रदेश में है, और पाल घाट जो है वह केरल में है। ये सब तीनों सही है, यही सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाथुन ला जो है वह नारियल प्रदेश में नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का 5वां नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका नाटक देवी चंद्रगुप्तम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विशाख दत्त। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का 6वां नंबर प्रश्न बोल रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था 1884 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 दिसंबर 1884 को हुआ था, सिवान के जीरादेई नामक गांव में, जो कि है बिहार में। सिवान के जीरादेई नामक गांव में हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 में, 3 दिसंबर 1884, बिहार के जीरादेई नामक गांव में। यह सिवान में पड़ता है जीरादेई नामक गांव। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का 7वां नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी शैली उत्तर भारत में हिमालयी कला से विंध्य प्रदेश के भूभाग में विकसित हुई थी। तो विंध्य प्रदेश के भूभाग में विकसित हुआ था वह नागा शैली था। तो ऑप्शन नंबर ए है हो जाएगा। नागा शैली जो है वह उत्तर भारत के हिमालयी कला से विंध्य के भूभाग में विकसित हुआ था, नागा शैली। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का 8वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि काउंसिलिंग ऑफ काउंसिलिंग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो काउंसिलिंग ऑफ काउंसिलिंग का पदेन अध्यक्ष जो है वह केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केंद्रीय गृह मंत्री काउंसिलिंग ऑफ काउंसिलिंग का पदेन अध्यक्ष। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का 9वां नंबर प्रश्न बोल रहा है कि पादप किस प्रकार के ग्लूकोज बनाए जाते हैं। तो पादप से जो है वह प्रकाश संश्लेषण प्राप्त होता है। तो किस प्रकार के ग्लूकोज बनाता है, तो प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का 10वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीव लिटमस देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाइकेन। लाइकेन जो है वह जीवित जीव है जो कि लिटमस देता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। यहाँ पर लाइक करे हैं यानी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसका सही उत्तर हो जाएगा लाइकेन। इसका सही उत्तर हो जाएगा लाइकेन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोगों के सामने 11वां नंबर प्रश्न है, आइसोथाइलाइन जो है वह किसको जोड़ने वाली रेखाएं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समान लवणता। समान लवणता को आइसोथाइलाइन जोड़ता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। समान लवणता को आइसोथाइलाइन जो है वह जोड़ता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
आप लोगों के सामने आज का 12वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित विवरण है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित विवरण विवरण 66 के अंतर्गत आता है, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विवरण 66 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित विवरण जो जितना है वो सब आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का 13वां नंबर प्रश्न है। कह रहा है दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन एंजेला मार्केल के बाद जर्मनी का चांसलर बना। तो एंजेला मार्केल के बाद जो है वह जर्मनी का चांसलर बने ओलाफ सोल्ज। ओलाफ सोल्ज जो है वह एंजेला मार्केल के बाद जर्मनी का चांसलर बने, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। कह रहा है कि पिनाका और स्मर्च किसे खत्म करते हैं। पिनाका और स्मर्च जो है वह किसको खत्म करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डिजाइन प्रमोचक प्रणालियां को खत्म करता है। पिनाका और स्मर्च जो है वह डिजाइन प्रमोचक प्रणालियां को खत्म कर देता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 16वां नंबर प्रश्न है। कहता है सोम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो सोम्पेन जनजाति जो है वह अंडमान निकोबार में पाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंडमान निकोबार। सोम्पेन जनजाति जो है वह अंडमान निकोबार में पाई जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका सही उत्तर अंडमान निकोबार हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोगों के सामने आज का 17वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है। कह रहा है कि राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान किस राज्य में है। तो राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान जो है वह हरियाणा में पड़ता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरियाणा। राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान जो है वह हरियाणा में है, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का 18वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है। कह रहा है हंसा पर आज का 18वां नंबर प्रश्न है। कहता है हंसा परीक्षण कलाकारों के लिए क्या किया जाता है। तो हंसा परीक्षण में कलाकारों के लिए दूध के उत्पादन का पता लगाना होता है। हंसा परीक्षण जब होता है तब कलाकारों को कह दिया जाता है दूध का पता लगाने के लिए हंसा परीक्षण में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आप लोग के सामने आज का 19वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है। कह रहा है डाइजेस्ट एंजाइम का स्रोत क्या है। डाइजेस्ट एंजाइम का स्रोत जो है वह लार ग्रंथि है। लार ग्रंथि यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डाइजेस्ट एंजाइम का स्रोत लार ग्रंथि है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप लोगों के सामने आज का 20वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है। कह रहा है कि एस्पिरिन एक दर्द निवारक दवा है जिसे प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया जा सकता है। तो एस्पिरिन जो है वह बीलों के वृक्ष से प्राप्त होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एस्पिरिन एस्पिरिन एक दर्द निवारक दवा है जो प्राकृतिक रूप में बीलों के वृक्ष से बनाया जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आप लोगों के सामने आज का 21वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है। कह रहा है कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण पदार्थ है। तो भारत में जो है वह प्रचुर मात्रा में कौन सा पदार्थ उपलब्ध होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थोरियम। थोरियम जो है वह भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। यूरेनियम, प्लूटोनियम और इरिडिशियम के थोरियम। तो थोरियम भारत में जो है वह प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आप लोगों के सामने आज का 22वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है। कह रहा है कि विरोध आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे। तो विरोध आंदोलन के नेता जो थे वह मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली थे। विरोध आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आप लोगों के सामने आज का 23वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मुख्य भूमिका थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मुख्य भूमिका थी वह बारदोली आंदोलन में थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मुख्य भूमिका बारदोली में आंदोलन में थी, यानी बारदोली आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मुख्य भूमिका यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे बारदोली आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
आज का 24 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना फरवरी 2022 में 100 वर्ष पूर्ण हुई। तो फरवरी 2022 में 100 वर्ष पूर्ण हुआ, यानी इसके पहले 100 वर्ष जाएंगे तो 1922 हो जाएगा। तो फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था, जो कि हुआ था 4 फरवरी 1922 को, यानी 4 फरवरी 1922 को हुआ था, वह चौरी चौरा कांड हुआ था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 में हुआ था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का 25वां नंबर प्रश्न है, पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब लिखी गई थी। तो पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब जो है वह कौन लिखे थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो थे वह पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब लिखे थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और साथ में इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से प्रतिदिन वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड होता रहेगा। तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।